ओम शांति। आइए सुनते हैं 19 जनवरी 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य के। शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, जैसे तुम बाप को सबको सुख देते हैं, बाबा ने कहा, जैसे मैं तुम सब बच्चों को सुख देता हूँ, ऐसे बाप समान बहुत तुम्हें भी सुखदायी बनना है। तुम्हें बहुतों को भी सुख देना है। हर एक को अपने पर रहम करना है और दूसरे पे कोई भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। मुरली तो एक दिन भी मिस नहीं करनी है। तुम बच्चों को योगी बनने और बनाने का शौक होना चाहिए। जितना तुम याद में रहते हो उतना सारे विश्व को जैसे कि शांति का दान देते हो। बाबा ने कहा, हर एक बच्चे को अब अपनी प्रजा भी बनानी है और वारिस भी बनाने हैं। तुम्हें बच्चों खुशबूदार फूल बनना है। ऐसे खुशबूदार और गुणवान बच्चों को देखकर प्यार में, खुशी में नयन गीले हो जाते हैं। ये बाबा ने कहा है, अपने बच्चों को मैं गुणवान और खुशबूदार देखकर तो हमारे नयनों में प्यार उतर आता है। बच्चों के लिए उन्हें कुछ तकलीफ होती है तो बाबा खुद सर्च लाइट देते हैं। बाबा ने कहा, बच्चों, जब तुम्हें कोई तकलीफ होती है, कोई भी दुख होता है, तो मैं खुद तुम्हें सर्च लाइट देता हूँ कि तुम्हारे दुख दूर हो जाएं और तुम खुश हो जाओ। बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया में बच्चों अब तुम्हें कोई भी दुखी नहीं कर सकता। कहाँ भी ठहरना नहीं, देखना नहीं, आगे तुम्हें बढ़ते जाना है। एक तरफ ही देखते रहो, अभी अचल अडोल स्थिर अवस्था भी रहेगी। बाबा ने कहा, भले विनाश सामने खड़ा है, लेकिन तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुमने तो अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए इंश्योर कर दिया है। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को बहुत ही खुशी होनी चाहिए कि अवस्था बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि तुम सर्च लाइट रचयिता, मैं रचयिता हूँ तुम्हारा। मालिक पन्ने को अपने याद करो कि मालिक हमारा बाप है, परमपिता परमात्मा है, शिव बाबा है। तो तुम्हें अपने पिता पे बहुत ही नौज होना चाहिए। बाबा ने कहा, बेहद का बाप मैं आकर के बेहद का विश्व अथवा घर बनाता है, वह स्वर्ग है। ऐसे बाप का बच्चों को कितना शुक्रिया मानना चाहिए। सभी बच्चे अपने बाप को शुक्रिया अदा करें। शाम को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त गुड मॉर्निंग बोलो। हे भगवान, हे बाबा मेरा परम पिता, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा सभी को। और रात को सोते समय गुड नाइट बोलो। बिल्कुल मीठे शांत स्वभाव के हैं ना, तो ऐसे बच्चों को बाप दादा भी देखकर खुश होते हैं और स्वर्ग के मालिक भी बनाते हैं। बाबा ने कहा, ऐसा सोचकर जहाँ कि तहाँ रुक तो नहीं गए हो, किसी के किसी प्रकार के सहारे का इंतजार करते हुए खड़े तो नहीं हो जाते हो, या किसी पास पड़ोसी का सहारा लेते हो। नहीं, क्या इसको ही अंगद की स्टेज समझते हो? अगर ऐसे रुक गए तो फिर लास्ट वाले फास्ट चले जाएंगे और फास्ट वाले लास्ट में। जब भी पहाड़ों पर बर्फ़ गिरती है और जम जाती है तो जैसे रास्ते रुक जाते हैं, फिर उस बर्फ़ को गलाने के लिए व उसे हटाने के लिए हर एक बच्चा पुरुषार्थ करता है। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हें हिम्मत मिली हुई है तो हिम्मत से काम करो। जब भी अपने सुखी जीवन को याद करो। बाबा ने कहा, माया से हार खाने में अंगद नहीं बनो, बल्कि विजयी बनने के लिए अंगद बनो। बाबा ने कहा, ऊंचते ऊंच बाप द्वारा पालना लेने वाले, विश्व की पालना करने वाले विष्णु कुल के श्रेष्ठ आत्माएं, प्रकृति को परिवर्तन करने वाली, साक्षात मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आत्माएं हो तुम। योगी तुम आत्मा के प्रति बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा ने कहा। फिर बाबा ने धारणा में बताया कि बच्चों, तुम स्लोगन भी है कि जीवन में बच्चों परेशानी तो चाहे जितनी भी हों, क्यों बड़ी क्यों ना हो, लेकिन चिंता करने से और भी बड़ी हो जाती हैं। बाबा ने ये पॉइंट भी लास्ट में बताया। बच्चों, जीवन में परेशानी चाहे जितनी हो, बड़ी हो, लेकिन
क्यों ना हो, लेकिन चिंता करने से और भी बड़ी हो जाती हैं। तो तुम्हें चिंता नहीं करनी है और खामोश रहने से कम हो जाती हैं। इसलिए तुम्हें सब्र करने से बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। परेशानी का नाम निशान भी नहीं रहता। बाबा ने कहा, और अपने परम पिता शिव परमात्मा को सभी कुछ सौंप कर दो, तो देखो जन्मों जन्मों की चिंताएं हमेशा के लिए मिट जाती हैं और खुशियाँ ही खुशियाँ घर में आती हैं। इसलिए बेफिक्र बादशाह बनो, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें ईश्वर ने जन्म दिया है। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छा सा गीत बताया है, सुनाया है कि बच्चों इस गीत को तुम सुनो और अपने पिता की याद करो। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। इसी गीत पर बाबा की याद करो। और बाबा ने कहा, बच्चे हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, सब कुछ मुझे अर्पण कर खुद बेफिक्र बादशाह हो जाओ। तुम्हें घर गृहस्थ संभालते हुए प्रभु की याद करते रहो। कोई काम, बाबा ने कहा, तुम्हें कोई काम रोकने की ज़रूरत नहीं है कि कोई काम रोक कर याद करो। काम करते रहो और याद करते रहो। ओम